ताज़े दूध की कलाकंद, बड़ी सिंपल, बड़ी मज़ेदार सी। आप इसके नोट कीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए हमें? चाहिए 1.5 लीटर दूध चाहिए, 1 पाव चीनी, इलायची पाउडर आधी चाय का चम्मच, बादाम पिस्ते 100 ग्राम, साथ में चांदी की वर्क हस्बे ज़रूरत, घी 2 खाने के चम्मच, खुश्क दूध 1 कप है, और नींबू का रस या सिरका 4 खाने के चम्मच। सबसे पहले आपने दूध को इस तरह से चूल्हे पे पकने रख देना। जब देखिएगा इसमें उबाल आए, बहुत अच्छे से पक जाए, तो फिर इसमें लेमन जूस या सिरका डाल दीजिएगा। ठीक है, लेमन जूस या फिर आपने सिरका इसमें शामिल कर देना है। अच्छा, अभी इसको पहले तो एक दफ़ा इसको बॉयल आ गया था, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, तो मैं चाहती थी कि आपके सामने ही इसको करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। ज़्यादातर सिरके से बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, फ़ौरन की फ़ौरन दूध जो है वो फट जाता है। नहीं तो आप लेमन जूस भी ले सकते हैं, मेरी रेसिपी में लेमन जूस लिखा है, वो भी सही रहता है। वो एक लेमन के आपने रस निकाल देना है और उसके अंदर से बड़ा अच्छा रस निकल जाता है। अब इसमें जैसे ही उबाल आएगा तो यहाँ पर है हमारे पास इस सिरका। ठीक है, सिरका डाल देंगे, 1 खाने का चम्मच डाल दें। आप 1 खाने का चम्मच डाल के ट्राई करें, आपको लगे कि सही, नहीं तो फिर थोड़ा सा और सिरके की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। तो इसके अंदर जाएगा सिरका और फिर इसको हम छानेंगे। ठीक है, छानने के बाद इसको, अच्छा आपके घर में कभी दूध फट भी जाता है, अक्सर ये होता है कि ला के भूल जाते हैं, और जब उसको गर्म करते हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं। अच्छा, अब इसमें उबाल आने लगा है, ये देखें, तो वैसे इसमें बॉयल आएगा यहाँ पर। चलिए, अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर है सिरका, लेकिन आपने इसको पकाना अच्छी तरह से। जब अच्छी तरह से आप पकाएंगे नहीं, गर्म दूध नहीं होगा, तो आप इसमें सिरका या लेमन जूस भी डालेंगे तो ये अलग से फटेगा नहीं। इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल करें। जब जैसे आपको लगे इसमें बॉयल आने लगे, तब आपने सिरका इसमें डालना है। उसके बाद हमारे पास ड्राई मिल्क है, साथ में हमारे पास यहाँ पर बादाम पिस्ते हैं, चांदी की वर्क है और इलायची पाउडर है। ये देखें, अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया, तो हम इसमें पहले 1 खाने का चम्मच डाल देंगे सिरके का। थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे। हमारे सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, हरा धनिया ना ठंडा होता है। हाँ जी, सही है। ये मुंह के छाले अगर हो ना, तो आप चंद पत्ते लेकर उसको चबा दें। ठीक है, और ये आंखों की बिनाई के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और क्या नाम है रिदा जी जी, मैंने ना केक बनाया था। अच्छा। लेकिन केक मेरा थोड़ा सा हार्ड हो गया था, मेरे पतीले में बनाया था। अच्छा, थोड़ा सा हार्ड हो गया था। तो आपने ना उसको, उसका जो बैटर पूरा बनाया था, बहुत सख्त तो नहीं था, पतला था, थोड़ा नरम वाला था? अपनी तरफ से तो मैंने नरम ही बनाया था वैसे। अच्छा, असल में देखो पतीले में भी हो जाती है, बेकिंग हो जाती है, थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा तेज़ करेंगे तो जल जाएगा। इतनी आग हो कि उसके ऊपर हीट आए। बाज़ बहुत देर रखने से भी केक जो होता है हार्ड हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो बाकी ये कि थोड़ा सा नरम रखें। अगर कभी बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि बहुत सख्त बैटर होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो बेकिंग पाउडर होता है ना, बेकिंग पाउडर हमारा पुराना होता है, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। सही है, हाँ, ये भी रीजन हो सकती है। सही कहा आपने। मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका और शामिल कर लिया था, आधा खाने का चम्मच। ये देख लीजिएगा। अब ये दूध का, ये देखिए, ये जो इसका खोया है ये तैयार हो रहा है। थोड़ी देर बस इसको और पकाएंगे, फिर फ़ौरन इसके अंदर 1 गिलास कितना आपने पानी डाल देना। उससे क्या होता है कि ये जो इसका खोया होता है ना, वो सख्त रबड़ की तरह नहीं होता। तो बस अब ये जैसे ही बिल्कुल इसका पानी जो है ना, ये अभी नज़र आ रहा है ना, ये अभी वाइट नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा येलो में हो जाएगा जिस तरह से। तो फिर क्या है, हमने इसको चूल्हा बंद कर देना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। और पानी से क्या होगा कि ये सख्त नहीं होगा। इसको छानेंगे, बस बाकी चीज़ें हमने इसका मिक्स करनी है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये तो तकरीबन ये हो गया। इसको हमने छानने के लिए रखना है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जो इसका हमने शीरा तैयार करना है वो हम रख देते हैं, ताकि स्लो फ्लेम पे वो तैयार होता रहेगा। फिर हमने इसको छान के इसमें डालना है। ये मेरे पास है चीनी है, चीनी हम 1 पाव इसमें डालेंगे। साथ में इसमें जाएगा यहाँ पर पानी, थोड़ा इसका गाढ़ा शीरा बनाना है। इसलिए कि ड्यूरिंग ब्रेक ये पकता रहेगा, तो फिर हम जब वापस आएंगे तो आपको इसको प्रॉपर तरीके से बता देंगे। और बस ये जा रहा है छानने के लिए। ये देखें, अभी थोड़ा सा और ये वाइट हो रहा है। इसको हम छान लेते हैं। जब इसको छान के निकालते हैं, इसके अंदर डलेगा 1 गिलास के जितना पानी। ये देखिए, अब इसको करेंगे, छानेंगे। तो इसको छान के निकालती हूँ, वापस आएंगे तो आपके सामने बताएंगे किस तरह से इसका जो खोया जो है तैयार हो गया। तो जब तक ये इसको हम छान रहे हैं, तो लेते हैं एक छोटा सा बड़े 1 कप पानी, 1 पाव की जितनी चीनी, ये डाल के मैंने यहाँ पे पकने रख दिया था। अब इसमें क्या डालेंगे हम, यहाँ पर इलायची पाउडर आधी चाय का चम्मच, ये इलायची पाउडर, ठीक है, ये आधी चम्मच। साथ में मेरे पास है ये ड्राई मिल्क, खुश्क दूध डाल देंगे इसके अंदर। थोड़े से अगर डालना चाहे तो इसमें नट्स आप डाल सकते हैं। और ये आपके सामने जो मैंने अभी आपके सामने मैंने दूध को जैसे चूल्हे पे रखा था, पकने के बाद इसका जो खोया है ना, वो हमने निकाल लिया। अब इसका यहाँ पर चूल्हा जलाते हैं, इसको करते हैं मिक्स यहाँ पर। अब अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना। अच्छा, ये इसको टाइम लगता है ठंडा होने में, सेट होने में। ये आपको कम से कम ये होगा कि आप इसको 1 दिन लगेगा इस सेट होने में। अभी थोड़ा सा आपको लगेगा ना ड्राई होने का, इस तरह दानेदार ये कलाकंद जो इसकी तैयार होगी, 1 दिन इसको सेट होने में लगेगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच, 1 से 2 खाने के चम्मच आपने घी भी डाल देने हैं। ठीक है, 1 से 2 खाने के चम्मच आपने घी डालने। घी से क्या होगा, ये जो इसके किनारे हैं ना वो छोड़ेगा ये, और सेट भी बड़ा अच्छा सा हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, अभी आपको नज़र आ रहा है कितना अच्छा सा ये तैयार हो चुका है। ये देख लीजिएगा, ड्राई मिल्क है,
साथ में इलायची है, इलायची के साथ 1.5 लीटर के जितना दूध, उसके अंदर आपने सिरका या फिर आप उसके अंदर डाल दीजिएगा थोड़ा सा लेमन जूस, और 2 खाने के चम्मच आपने घी भी इसमें शामिल करना है। 1 खाने का चम्मच हम ट्रे को ग्रीस करते वक्त इसमें डालेंगे, ताकि वो ट्रे जो है हमारी वो इसके किनारे जो है वो जो अक्सर ये होता है कि जब हम इसको इसमें डाल देते हैं तो ये जुड़ जाता है। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको ग्रीस करते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको स्लो कर लीजिएगा, ये इस तरह से। अच्छा, ये लगने ना पाए वरना ये काला हो जाएगा, वाइट होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा इसको छोड़ा तो ये लगना चाहिए। बस यहाँ पर हम इस ट्रे को थोड़ा सा ग्रीस करते हैं, जिसके अंदर हमने इसको डालना है। हल्का सा आपने इसको इस तरह से, ताकि आप इसको निकालें तो ये ना, और मुझे इसका पता भी नहीं कहीं चटक ही ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको दाने इसके नज़र आ रहे हैं ना, कलाकंद जैसे दानेदार कलाकंद होती है, सेम उसी तरह से। अब इसको आपने इस तरह से फैला देना, ये देखिए। फैलाने के बाद इसके ऊपर आपने डाल देने हैं इस तरह से बादाम पिस्ते, साथ में आपने इसके ऊपर डालने हैं चांदी के वर्क, और इसको ठंडा कर दीजिएगा। फ्रिज में नहीं, बगैर फ्रिज के भी हो जाते हैं, दूसरे दिन सेट हो जाती है। ठीक है, इसको मैं जब तक वहाँ पे रख रही हूँ, जब तक ये सेट हो रही है, फिर उसके बाद हम इसको निकालेंगे और इसके करेंगे टुकड़ों की कटिंग, और ये हमारी ज़बरदस्त सी कलाकंद जो है तैयार हो जाएगी। ये देखिए, चलें जी, इसको रखते हैं फ्रीज़र में, थोड़ा सा ही ठंडा होता है, इसके पीसेस कट करते हैं। अच्छा, ये देख लीजिएगा, जो ठंडी हुई है, ये मैंने घर में बनाई थी, तो वो ठंडी हुई और बड़े ज़बरदस्त इसके टुकड़े कटे, और बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट है। कलाकंद का जो टेस्ट होता है ना, और या फिर एक कच्चा कोला जो होता है उसका टेस्ट होता है, सेम वैसी टेस्ट है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मैंने अभी आपके सामने बनाई है, जैसी सेट हो जाएगी उसके बाद आप टुकड़ों में काट लेना। तो अब घर में आप मिठाइयाँ बनाए, आपको बाजार से लेने की ज़रूरत नहीं। घर में 1.5 लीटर दूध था, 1 कप खुश्क दूध था, उसके साथ 1 पाव चीनी थी, इलायची पाउडर था, और 100 ग्राम के इतने बादाम पिस्ते, थोड़ा सा या नींबू का रस ले लीजिएगा, या फिर आप ले लीजिएगा इसके अंदर आप क्या कहते हैं, सिरका। दूध को चूल्हे पे पकड़ेंगे, इसमें 2 खाने के चम्मच सिरका या नींबू का रस डालिएगा, दूध फट जाएगा, उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, 1 गिलास उसमें पानी डाल दीजिएगा। उसके थोड़ी देर के बाद आपने इसको छान लेना है, छान के उसका पानी सारा निकालना है। पैन के अंदर आपने 1 कप पानी डालना है, 1 पाव चीनी डालनी है, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल के उसको पका लीजिएगा। जब शीरा बिल्कुल गाढ़ा सा हो गया, उसमें खुश्क दूध, साथ में आपने छना हुआ जो खोया ये डाल दीजिएगा, उसको खूब चम्मच चलाएगा। थोड़े से बादाम पिस्ते भी चॉप करके डाल दीजिएगा। सब चीज़ डाल के उसको खूब अच्छी तरह से आपने चला लेना है। जब आपको लगे बिल्कुल ड्राई होने लगा, और 2 खाने के चम्मच आपने घी भी शामिल करना है। जब खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, फिर आपने इसको ट्रे को ग्रीस करना है, उसमें डालकर आप इसको रख दीजिएगा। मैंने फ्रिज में रखा था, जब वरना बगैर फ्रिज के भी बड़ा अच्छा सा जम जाता है, या फिर फ्रिज में रख लें तब भी बड़ा अच्छा सेट हो जाएगा। तो आप टुकड़ों में काट लीजिएगा। ताज़ा दूध की कलाकंद, अजसा दूध 1.5 लीटर, चीनी 1 पाव, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, बादाम पिस्ते 100 ग्राम, चांदी के वर्क हिस्से ज़रूरत, घी 2 खाने के चमचे, खुश्क दूध 1 कप, नींबू का रस 4 खाने के चमचे। तरकीब: दूध को पकने के लिए रखें, उबाल आ जाए तो नींबू का रस शामिल करके चूल्हा बंद कर दें। जब दूध फट जाए तो 1 गिलास पानी शामिल कर दें, फिर इसे छान कर खोया निकाल लें। अब 1 पाव चीनी में आधा कप पानी डालकर शीरा बना लें, फिर इसमें खुश्क दूध, इलायची और घी डाल दें। जब तार बनने लगे तो चूल्हा बंद कर दें। अब इसमें भुना हुआ दूध डालकर मिक्स करें, फिर ट्रे को ग्रीस करके इस पर फैला दें। ऊपर बादाम पिस्ते और चांदी के वर्क लगाकर गार्निश करें। मखानी हलवे की तरफ चलते हैं। सूजी चाहिए 1 पाव, घी भी 1 पाव, खोया भी 1 पाव, चीनी जो हमें चाहिए इसके अंदर चाहिए 3 पाव। ठीक है, साथ में हमें चाहिए इलायची 4 अदर चाहिए, साथ में हमें चाहिए चीनी 1.5 कप चाहिए, सॉरी दूध 3 पाव चाहिए, चीनी चाहिए 1.5 कप, केवड़ा 1 चाय का चम्मच, इसके बादाम पिस्ते आप हस्ब ज़रूर डाल दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 पाव के जितना घी डालेंगे। घी में ही बनते हैं हलवे और बड़े मज़े के बनते हैं। ठीक है, आज हमने इस्तेमाल जो किया घी का ही किया है। अच्छा जी, इसके अंदर ये सूजी को आपने क्या करना है, 2-3 घंटे भिगो के रख दीजिएगा। ठीक है, मैंने भी सूजी को दूध के अंदर ये भिगो के रख दिया है। अगर आप चाह रहे हैं कि हलवा बहुत ज़बरदस्त हो, 3 पाव दूध लेके, 1 पाव चीनी, 1 पाव सूजी लेके उसको आपने 2-3 घंटे इसमें भिगो के रख दीजिएगा। इससे ज़रा से सॉफ्ट हो जाएगी, तो फिर बड़ी अच्छी सी बनेगी, मज़ेदार बनेगी। अच्छा, 2 तरह के बनते हैं। एक ज़रा सा क्रंची वाला बनाना है तो आप पहले चीनी डाल दीजिएगा, चीनी को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आए तो आप ये डाल दीजिएगा। अगर दूसरी तरह से बनाना है तो आप इस तरह से कीजिएगा। दोनों तरह के बनते हैं, वो खैर आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं बनाऊँगी पहले घी के अंदर सूजी डालूंगी, उसको अच्छी तरह बुनाई कर लूँगी। जब अच्छा सा कलर सा उसका आ जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर डालूंगी चीनी शामिल करूँगी, और इलायची तो आप बाद में डाल दीजिएगा, ज़रा सा उसको पीस के पाउडर फॉर्म में करके इलायची आप डाल दीजिएगा। तो चलिए जी, बस सिर्फ इसमें ये डालते हैं घी और सॉरी दूध और सूजी डालकर इसको मैं करती हूँ अच्छी तरह से बुनाई। वापस आएंगे तो आगे आपको रेसिपी का बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और फिर डाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एक चीज़ ख्याल कीजिएगा, मैं डालने से पहले बताती, चूल्हा बंद करके डालेंगे कि हाथों पे न उड़े। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चूल्हा बंद करके। चलिए जी, ये हमने डाल दिया। अब इसकी करते हैं बुनाई, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और जब से मैंने इसको ब्रेक से जाने से पहले इसमें डाला था सूजी और अच्छा दूध में भीगी हुई सूजी और घी था, तो उस वक्त से इसकी बुनाई कर रही हूँ। और ये देखें, अभी इसका कलर थोड़ा सा लाइट सा है। थोड़े से मैं इसके अंदर ये बादाम और पिस्ते डालूँगी। ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास इलायची, इसको साथ में तोड़ के डाल देती हूँ। थोड़ी सी इसमें जलाई मैंने नहीं है, इसलिए कि जला दो जब इलायची को पहले से तो ज़ाहिर है फिर खुशबू ही खत्म हो जाती है। तो मैंने साथ में यहाँ पर इलायची भी इसमें डाली, पाउडर करके भी डाल सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं। इसका कलर जो है बड़ा अच्छा सा आ चुका है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से इसका टेस्ट होता है मखानी हलवे का, जैसे कलाकंद टाइप का होता है, बहुत मज़ेदार होता है। ये खास पंजाब के होते हैं, जब शादी ब्याह होते हैं तो वहाँ पर ये बनाया जाता है।
अब इसमें जाएगी 1.5 कप जितनी चीनी, ठीक है। चीनी डाल देते हैं इसमें, थोड़ा सा हम चीनी के साथ इसको भूनेंगे। और ये मेरे पास है बादाम पिस्ते, थोड़े से मैंने चॉप करके इसके अंदर इसलिए डाल रही हूँ ताकि जब आप खाएं तो उसके अंदर भी चीनी का आपको टेस्ट आए। बाद में इसमें जाएगा खोया, ये बाद में डाल दूँगी खोया को। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा चीनी को मैंने छोड़ दिया है। चीनी को क्यों छोड़ दिया कि थोड़ा सा इसमें ज़रा क्रंच आ जाएगा ना तो बड़ा मज़े का आएगा। अब मैंने पूरा इसको मिक्स नहीं किया, यहाँ पर चीनी थोड़ी सी जब इसके अंदर हल्का सा इसमें गोल्डन सा कलर आएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसलिए भी मैं इसको मिक्स नहीं कर रही हूँ, ज़रा सा इसका कलर आने लगा तो फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। रेसिपी जो है पूरी तैयार हो चुकी है। बादाम पिस्ते बस डालने हैं इसके अंदर, हैं। चलिए जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। चीनी इसके अंदर मिक्स हो रही है, चीनी का जो पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो रहा है। इसके अंदर जाएगा खोया, थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल देती हूँ मिक्स करके, और बाद में ऊपर गार्निशिंग के लिए भी हम डालेंगे तो ताकि एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। ये अभी इसका टाइम आ गया है बुनाई का। यहाँ पर हमने जो पहले दूध के अंदर जो हमारे पास सूजी थी और उसको भिगोया हुआ था, सूजी डाली, उसको खूब अच्छी तरह से भुना, थोड़ा सा इसका लाइट गोल्डन कलर आया। इसके अंदर मैंने इलायची भी डाल दी, चीनी भी डाल दी, साथ में थोड़े से चॉप किए हुए नट्स डाल दे, ठीक है। हाँ, थोड़े से हमने नट्स भी इसमें डाल दिए। बस ये बुनाई का टाइम आ गया, बस ये भुनेंगे। ऊपर थोड़ा सा खोया और बादाम पिस्ते डाला जाएगा। इसको डिश में निकालेंगे, गरम गरम खाएगा, आपको बड़ा मजा आएगा, खासतौर पर इस सर्दी के मौसम में। सही है, ये देखें अभी किनारे छोड़ने शुरू हो गए, लेकिन ये कि आपने इसको साथ साथ में भूनते जाना है, छोड़िएगा नहीं वरना नीचे लग जाएगा, बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसमें अल्मुनियम वगैरह में बना सकते हैं, लेकिन ये कि आपने मुसलसल में चम्मच चलाना है। और नॉन स्टिक पैन है तो उसके अंदर आपने वुडन स्पून इस्तेमाल करना है। तो चलते हैं अब ब्रेक की तरफ और वापस आएंगे तो जब तक ये भी रेडी हो जाएगा। बहुत मज़ेदार सा बना है, इतना अच्छा बना है और उसको खूब भुना 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 और इतना अच्छा खूबसूरत इसका कलर है। बहुत डार्क आप कलर नहीं करना, काला नहीं करना, बस भुनाई करना। भुनाई करते वक्त मैंने इसमें बादाम पिस्ते भी डाल दिए, थोड़ा सा खोया भी डाल दिया, उससे और मज़ेदार ये हो गया। तो बस आपने क्वांटिटी वही रखनी है जो मैंने आपको बताया कि 1 पाव सूजी लीजिएगा और 3 पाव दूध के अंदर सूजी को भिगो के रखिए। 2-3 घंटे जितनी देर आप भिगो सकते हैं उसको भिगो दीजिएगा सूजी को। अच्छा, ये ज़रा सा दानेदार वाला हलवा होता है, दानेदार हलवा होता है, तो सूजी को भिगो के रख दीजिएगा। घी के अंदर आप इलायची डालें, मैं नहीं डालती इसलिए कि इलायची जब जल जाती है तो उसका फ्लेवर ही खत्म हो जाता है, तो मैं हमेशा बाद में इलायची डालती हूँ। बस घी के अंदर आपने सूजी डालनी है, उसको अच्छी तरह से भूनते रहेगा। जब आपको देखिए थोड़ा सा गोल्डन कलर आ गया, फिर आपने चीनी डालनी, चीनी डाल के थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ देता ताकि चीनी थोड़ा सा उसके अंदर मेल्ट होकर थोड़ा सा क्रंच बन जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन आपकी मर्जी है, ठीक है। चीनी डाल के फिर आपने इसको पकाते जाना, पकाते ना, जब आपको लगे अच्छा सा कलर आ गया, किनारे छोड़ने लगे, घी ऊपर आने का, तो फिर आपने इसमें खोया डालना है। खोए के साथ थोड़े से नट्स डाल दीजिएगा और बुनाई कीजिएगा। अब घी सारा इसका जब ऊपर आ गया, अब मैंने इसको डिश में निकाला, ऊपर बादाम पिस्ते डाल दिए, थोड़ा सा खोया डाल दिया, मज़ेदार किस्म का हलवा जो है तैयार हो गया। इसलिए कि अब हम लोगों ने वो अपनी सारी पुरानी चीज़ें छोड़ दी हैं। सवैयाँ बनती थी पहले, मीठा यही होता था, बहुत मज़े का बनता था, तो हम लोगों ने छोड़ दिया। अब ज़्यादा रहते हैं कस्टर्ड बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, उनका भी एक मज़ा है, उनका भी एक जायका है, लेकिन अपनी जो देसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पुराने शुरू से अम्मी दादियाँ वगैरह बनाती आती हैं, तो इसकी बात अलग ही होती है। सूजी का हलवा घर में जब बनाया जाता था, खास कोई मेहमान था तब बनता था, वैसे तो बनता नहीं था, या फिर मीठा बनता था तो सवैयाँ बनती थी। तो ये भी आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे, खाएंगे तो आप कहेंगे बहुत मज़ेदार है। मखनी हलवा 8 सात सूजी 1 पाव, घी 1 पाव, खोया 1 पाव, दूध 3 पाव, इलायची 4 अदद, चीनी 1.5 कप, केवड़ा 1 चाय का चमचा, बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सूजी को 2 घंटे पहले भिगो दें, फिर घी गर्म करके इसमें सूजी भून लें। घी ऊपर आ जाए तो उसमें चीनी डालकर मज़ीद भूनें। अब इसमें इलायची को पीसकर शामिल करें, साथ ही केवड़ा और खोया डालकर थोड़ा सा भून लें। आखिर में तैयार हलवा डिश में निकालें और हस्बे ज़रूरत बादाम पिस्ते छिड़क कर सर्व करें। बादाम को मैंने गर्म पानी में डाला, मैंने कहा इसको छील लेती हूँ इसलिए कि मुझे इसका पेस्ट बनाना था, तो इसलिए मैंने इसको गर्म पानी में डाल दिया। ये देख लीजिएगा, ठीक है। और ये आपको पता है इसके छिलके जो होते हैं ना, ये बड़े काम के छिलके होते हैं, ये वेस्ट करने से बेहतर है इसको। अगर जिन लोगों के मतलब दांतों में दर्द होता है या फिर दांत ज़्यादा पीले होते हैं तो उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। इसको जला दें, जला के इसको पीस के पाउडर फॉर्म में कर दें, और वो कोयले जो होते हैं, कोयलों के साथ मिक्स करें, मिक्स करके थोड़ा सा नमक डाल दें और फिर आप दांतों में लगाएं। जिनके दांतों में दर्द होता है या फिर ज़्यादा पीले हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो ये बहुत अच्छा होता है, मेरी अम्मी ये करती होती थी, इसका मंजन बना के रखती थी। कद्दू के बहुत फायदे हैं, तो आपको जो बुखार हो रहा है इसमें आपको बहुत फायदा करेगा अगर आप इसका पानी पिएं। अच्छा। और जी, और इसको तलवों में इसकी मालिश करने से बुखार उतरता है। और इसका जो पानी अगर हम किसी जूस वगैरह में मिला के पिएं तो इससे सफरा जिस्म का निकलता है, मसूर का वरम, जिगर की गर्मी जी। और इसके पानी अगर आंखों में डालें तो यरकान की दर्दी खत्म होती है। जिगर की सोजिश में कद्दू का मुरब्बा बहुत मुफीद है, और इसका तेल सर में बहुत जो है वो सुकून देता है। लौकी को जला देना तेल के अंदर, फिर उसका छान के लगाएं बालों में। बहुत 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 इसके तो इतने फायदे हैं कि आप 2-3 किताब लिख सकते हैं।
लौकी का तेल बालों के लिए, बालों में जो खुश्की को खत्म करने के लिए अच्छा होता है। और लौकी तो वैसे ही है ना, हमारे प्यारे नबी की सुन्नत भी है खाना। बिल्कुल बिल्कुल सही। और बालों को बढ़ाता भी है लौकी का ऑयल। सही। और लौकी है ना दूध हजम भी है और ठंडी होती है लौकी, जो होती है ठंडी होती है। और लौकी में ना आयरन भी बहुत होता है। सही सही। अगर किसी में आयरन की डेफिशिएंसी हो तो वो लौकी खाए तो उससे, और है ना जी जी। और मतलब मुंह पे पिंपल्स वगैरह भी हो ना, तो लौकी को है ना उससे मतलब वो क्या बोलते हैं, योगर्ट के अंदर डिप करके उससे मुंह पे वो करें, मसाज करके, कद्दूकश करके, कच्ची करके या बॉईल करके? नहीं कच्ची, जैसे हमने बीच में से काटा और है ना मतलब उसको पील कर लिया और फिर उसके बाद है ना उसको बीच में से काट के योगर्ट में डिप करके, योगर्ट एंड हल्दी में है ना डिप करके मुंह पर वो करें। मेरे मुंह पे पिंपल्स है ना, मैं यही करती हूँ। चले वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। यहाँ पर हम बनाएंगे हलवा, और ये बड़े मज़े का बनता है हलवा। ये सफ़ेद आटा ले लें, मैदा ले लें, मकई का आटा ले लें, उसका भी बड़ा अच्छा बनता है। तो अज्जा मैं आपको बताती हूँ, जल्दी से अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए क्या क्या हमें चाहिए। इसके लिए हमें 2 कप चाहिए मैदा, घी, मक्खन आप ले लीजिएगा। इनमें 1.5 कप पिसी हुई चीनी ले लीजिएगा, तकरीबन 1.5 कप की जितनी। इसके साथ आप ले लीजिएगा खोया 1 पाव, ज़ाफ़रान आधी चाय का चम्मच, 4 अदद इलायची, मिक्स ड्राई फ्रूट ले लीजिएगा 1 कप के जितना। इसका 1 कप दूध चाहिए होगा, और पीला रंग चाहिए होगा, जर्दे का जो रंग रहता है 1 चटकी, ठीक है। अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसमें डालेंगे घी और इसके अंदर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जो हमारे पास है आटा सफ़ेद वाला या मैदा, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम करते हैं गरम, इस तरह से। अच्छा जी, इसके बाद इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, 2 कप के जितना हम डाल देंगे सफ़ेद वाला आटा या मैदा। लौकी जो है वो दीगर मैदे के लिए बहुत मुफीद है, ठंडी होती है, ये हेपेटाइटिस बी और सी से बचाती है, कब्ज को दूर करती है ये, और ये ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, दिल के मरीज के लिए बहुत मुफीद है। जिनका मैदा कमजोर होता है, खून की कमी होती है, तो उनको भी पूरा करती है। और इसका तेल अगर बालों में लगाया जाए तो बाल लंबे और घने होते हैं। ठीक है, चले जी, हम इसमें डाल रहे हैं, ये देख लीजिएगा। इसमें जा रहा है, हमारे पास है सफ़ेद आटा या मैदा, या फिर आप ले लीजिएगा इसके अंदर मकई का आटा भी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा करूँगी बुनाई इस तरह से, और ब्लेंडर के अंदर हम डालेंगे बाकी अज्जा जो हमारे पास है। दूध, इसके साथ इसमें ज़ाफ़रान, इलायची वगैरह सब डालकर हम इसको ब्लेंडर को चला देंगे। थोड़ा सा आप येलो फूड भी ले लीजिएगा, वो भी कर लीजिएगा, येलो फूड कलर है वो भी ले लीजिएगा। देखिए इस तरह से। लौकी से जो है, लौकी के जूस पीने से आपका वेट लूज होता है, और आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका डाइजेस्ट करता है खाना, वो जो है ना लौकी से बड़ा होता है। जिनको नींद नहीं आती, मुझे जैसे लोगों को, मुझे क्यों नहीं नींद आती भाई? लौकी बड़ी फायदेमंद है। नहीं, नींद क्यों नहीं आती? बस क्या करें रिदा, बड़ी परेशानी है, टेंशन है, क्या करें। सारा दिन काम करें मेरी तरह, रात को ऐसे सोए पता भी नहीं चलता, सुबह फजर में आँख खुलती है और पढ़ के सोए। देखिए इंशाल्लाह फजर के टाइम पे आँख खुलेगी। वो फजर के बाद ही नींद आती है, यही तो प्रॉब्लम है। नहीं, फजर की नमाज पढ़े और उसके बाद सोए, फिर 9-10 बजे उठ जाए। जी, दुबई से आके बस हम यहाँ पार हो गए, क्या करें। बस वो टाइम टेबल भी थोड़ा सा वो हो जाता है ना। चले, और सब खैरियत है? ठीक है, चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और नींद का वाकई असल में दोपहर को जो लोग सो जाते हैं ना, उनका भी थोड़ा सा ये मसला होता है, दोपहर को ज़ाहिर फिर नींद हो जाती है। और कुछ लोगों को ये तो बेचारी वहाँ थी, वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा इनका डिस्टर्ब भी हो गया। और एक चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, आप यकीन करें, ये सच बात है। मैं रात को अल्लाह से दुआ करती हूँ कि परवरदिगार मेरी फजर के टाइम पे आँख हो जाए। आप यकीन करें, समझ नहीं आती, 4:45 बजे, 4:30 बजे समझ नहीं आती। कभी बालों में ऐसा होना शुरू हो जाता है, कभी हाथों पे खारिश शुरू हो जाती है, कभी पैरों में खारिश शुरू हो जाती है, और ऐसी आँख खुल जाती है। और मैं ये भी दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला मुझे उस टाइम पे हिम्मत देना कि मैं उठ के फजर की नमाज़ पढ़ूँ। अगर आप नियत करेंगे, आप धो करके सोए, देखिए आपकी आँख खुल जाती है। अच्छा जी, बस इसको तो थोड़ा सा बुनाई करनी है, ये मैं आपको बताती हूँ। चीनी है, उसके साथ ज़ाफ़रान है, और येलो फूड कलर डाल के ना हम ब्लेंडर में इसको सीधा चले। चलिए वापस आते तो आपके सामने ही करेंगे। तो ऐसा करते ले लेते एक छोटा सा ब्रेक। से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर ये देख लीजिएगा, इसको जो हमारे पास आटा था, सफ़ेद वाला आटा, मैदा, जैसे मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि जिनके घर में जो भी चीज़ होती है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दो, बेसन से भी आप इसको बना सकते हैं, तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसको हमने इस तरह से हल्की आग पर थोड़ा सा भूना, ये देख लीजिएगा कलर आ गया। हमने इसमें डाला था घी, मक्खन भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, सही है, या अगर आपके पास देसी घी है तो वो भी ले सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर बल्कि इसको बंद कर दूँ, ऐसा ना जल जाए। ये मेरे पास है, यहाँ पर जो जो चीज़ें हमने इसमें डाली है, ये ज़ाफ़रान है, ठीक है, ये देख लीजिएगा ज़ाफ़रान, और साथ में छोटी वाली जो इलायची, वो 3 से 4 आपने इलायची ले लेंगे। ज़ाफ़रान, इलायची, इसके साथ थोड़ा सा हम डालेंगे येलो फूड कलर, यहाँ पे ले लेते हैं, हल्का सा जर्दे का रंग, जो नॉर्मल हमारा जर्दे का रंग है,
ये आपने डाल देना है, सही है। इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास खोया, ये देख लीजिएगा 1 पाव के जितना खोया। खोए के साथ 1 कप के जितना आपने दूध ले लेना है। दूध के साथ आपने इसमें चीनी ले लेनी है, 1.5 कप की इसमें चीनी। अब ये वापस सारी चीज़ों को यहाँ रखते हैं। ये देख लीजिएगा कुछ मेरे पास ये नट्स हैं, ये देख लीजिएगा मैंने चॉप करके रखे हैं, थोड़े से मैं इसमें डालती हूँ, बाकी तो हमने गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करना है। चलिए ये चलाएंगे यहाँ पर, बिस्मिल्लाह। अब ये आपने इसमें डालना है। अभी तो चूल्हा बंद था, दोबारा से हमने चूल्हे को जलाया। अच्छा, अब तेज़ आग ना कीजिएगा, थोड़ा सा आपने इसको हल्की आग पे, बल्कि मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि यहाँ पे एक तो तेज़ भी है और दूसरा ये हाथों पे भी उड़ भी रहा है। यहाँ पे रख लेते हैं, इस तरह से आपने इसको चलाना है। बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मज़े का होता है, ख़ास तौर पे इस मौसम में आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अभी जिनके घरों में ये चीज़ें सारी पड़ी हुई हैं, आप उसको सब बनाएं। अगर आपके पास खोया नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खुश्क दूध डाल दीजिएगा, ठीक है। खुश्क दूध जो ड्राई मिल्क है वो आपने इसमें डाल देना है, और जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देख लीजिएगा, खूब सारे नट्स डालिएगा जितने आप डाल सकते हैं। ये मैंने देखे ले लिए थे, बादाम भी लिए, पिस्ता भी लिए, और उसके बाद बारीक नारियल भी कटा हुआ ले लिया, और चीनी भी आपके घर में होगी। आटा का 3-4 मैंने ऑप्शन दे दिए, सही है, आप वो कोई भी ले सकते हैं। बस इसको सिर्फ इसको भूनना है, जैसे ड्राई होगा तो हमारे पास डिश, हम डिश में डाल लेंगे। मज़ेदार सा आटा का हलवा तैयार हो चुका है। बड़ी मज़े की इसकी खुशबू आ रही थी, और ब्लेंडर के अंदर आपने खोया डालना है, साथ में इलायची डालिएगा, ज़ाफ़रान डालिएगा, थोड़ा सा जर्दे का रंग ले लीजिएगा, चीनी डालिएगा, और उसको खूब अच्छी तरह से आपने चलाना है, ठीक है। जब सब चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएंगी, फिर आपने जो मैदे को भून के रखा है या आटे को भून के रखा है उसके अंदर आपने ये डालना है, और डालकर आपने स्लो फ्लेम पे इसको भूनना है। जब देखिएगा बिल्कुल ड्राई हो गया, डिश में निकालें, और ऊपर आपने ड्राई फ्रूट सारे डालने हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट है। आपके सामने थोड़े से मैंने ब्लेंडर के अंदर भी डाल दिए थे ड्राई फ्रूट, ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स होकर जब आप उसको खाएं तो छोटे से वो चंक्स है उसके अंदर है। बहुत ज़बरदस्त है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। घर में आपके घर में नॉर्मल आटा भी होता है, थोड़ा सा ट्राई करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आटे का हलवा, अज्जा, मैदा 2 कप, घी या मक्खन 1.5 कप, पिसी चीनी 1.5 कप, खोया 1 पाव, जाफरान आधा चाय का चमचा, इलायची 4 अदद, मिक्स ड्राई फ्रूट 1 कप, दूध 1 कप, पीला खाने का रंग 1 चुटकी। तरकीब: गर्म घी में इलायची डालकर मैदा भूनें, खुशबू आने लगे तो चूल्हे से उतार लें। अब ब्लेंडर में जाफरान, चीनी, पीला खाने का रंग, दूध और खोया डालकर ब्लेंड करें। फिर इस आमेजे को मैदे में शामिल करके अच्छी तरह भून लें। आखिर में इसे डिश में निकालें और मिक्स ड्राई फ्रूट छिड़क कर सर्व करें। बाजरे के लड्डू हमें चाहिए। बाजरे की रोटी 2 अदद बनी हुई, इसके साथ बारीक कटा हुआ बिल्कुल चॉप किया हुआ गुड़ 1 कप चाहिए, इलायची आधी चाय का चम्मच, कद्दूकस किया नारियल फ्रेश आधा कप चाहिए, बारीक कटे हुए बादाम पिस्ते 1 खाने का चम्मच चाहिए, खजूर 1 खाने का चम्मच चाहिए, देसी घी चाहिए 4 खाने के चम्मच, ठीक है। बस रोटी बना के हमने सारी चीज़ें मिक्स करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो इसके लिए क्या है कि मैं इसको सब चीज़ों को चॉप कर लेती हूँ, और उसके बाद हम इसको तैयारी करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लीजिएगा। इसका मैं आपको तरीक़ेकार बता दूँ, बाजरे का आटा हो या मकई का आटा हो, ठीक है, इनका तरीका ये होता है, इसको फ़ौरन गूंदा जाता है और फ़ौरन इसको पकाया जाता है, वरना अगर आप इसको छोड़ोगे तो आपसे रोटी नहीं बनेगी, बड़ी मुश्किल से इसकी रोटी बनती है। तो बस ये तरीक़ेकार यही है कि आपने इसको फ़ौरन के फ़ौरन ही भूनना है, और इसकी प्लेन रोटियां बना लीजिएगा। जब रोटियां बना लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा चूरा करेंगे। मैं इसको करती हूँ इस तरह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिंपल आटा, ताकि रोटी बनाई जाए। थोड़ा इसको हैंडल करना मुश्किल होता है, लेकिन एक पॉलीथीन बैग ले लीजिएगा, उसके ऊपर रखकर आप इसको आराम से बेलिएगा। बिस्मिल्लाह। अगर ये टूट भी जाती है तो कोई बात नहीं, वैसे भी हमने इसको चूरा तो करना है। अगर पकाते वक्त आपसे टूट भी जाती है तो उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इसको हमने चूरा ही करना है। ये देखिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत अच्छा होता है। थोड़ा ये गर्म आटा होता है, लेकिन ये कि सर्दी के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। आप इसको ज़रूर बनाइए। के साथ ये है कि इसको सुबह नाश्ते में बड़े मज़े की लगती है। आप थोड़ा सा इसमें गुड़ कूट के डाल दें, और ज़रा से सौंफ डाल दें, और उसके बाद इसकी रोटी बनाएं, और उसके सुबह नाश्ते में गर्म करें। अगर देसी घी है तो क्या बात है, देसी घी ऊपर डालें इसके बाद। ये देखें, ये अच्छी तरह से इसको मैं इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये मकई का आटा हो, बाजरे का हो, ये सीज़न में ही आता है। और कुछ चंद दालें हैं, जैसे काले माश की दाल है या फिर अरहर की दाल है, तो इनका ये होता है कि वो अब सर्दियों में आपको मिलेगी अच्छी, वरना वो आप पकाते रहो तो गलती नहीं है। ये देखिए, बड़ा अच्छा सा ये आटा जो है ये भून चुका, ये देखिए समोसा। अब बस इसकी बनाऊंगी रोटी। रोटी बनाने के बाद मैं इसको तवे पे डाल के, और सिंपल रोटी बनानी है, बाकी कुछ भी नहीं करना। ये देखिए,
बस हल्का सा आपने इसको मिक्स कर लेना है और ज़्यादा इसको गूंदा भी नहीं जाता और देर तक रखा भी नहीं जाता। फ़ौरन आपने गूंदना है और फ़ौरन आपने इसका बनाना है। चलिए आटा हमारा गूंद गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी बनेगी रोटियाँ और तवे पे डालेंगे, सेकेंगे, फिर उसके बाद चूल्हा करेंगे। पर ये मैंने एक रोटी बना ली है, बड़ी मुश्किल से बनती है, आपको पता है ना, इसको टूट जाती है, तो बस बड़ी स्लो फ्लेम पे मैंने इसको बनाई है, ठीक है। ये रोटी हम निकालते हैं। यहाँ पर 2 मुझे रोटियाँ चाहिए थी, सही है। अब ये दूसरी रोटी भी इसमें डालेंगे। हल्का सा आपने इस पर ऑयल डालना है, हल्का सा, बिल्कुल ज़रा सा मामूली सा, बिल्कुल मामूली सा आपने ऑयल डालना है। और यहाँ पर ये देखें, इस तरह से आराम से आपने हाथ से उठाना है। हल्का सा मैंने इसमें घी भी लगा लिया था, इसलिए मुझे पता है टूटना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको तवे पे डालकर फिर हाथ से आपने इसको पूरा फैलाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा हाथ पे घी या पानी लगा लीजिएगा और इसी तरह से ही होगी, वरना आप बेलेंगे तो बेली नहीं जाएगी आपसे। हल्का सा घी या ऑयल लगा लीजिएगा ताकि पतली हो जाए। पतली होगी तो अंदर तक पकेगी, वरना ये कच्ची रहेगी। अब ये चूल्हा बंद था, इसलिए मेरे हाथ पे हीट लग रही थी, तो मैंने इसलिए इसको बंद रखा है। अब इसको ऑन कर देते हैं, चूल्हा जला देते हैं। बिल्कुल हल्का कीजिएगा, इसलिए कि आपको पता है ये थोड़ा सा पकने में ज़रा टाइम लेता है। और जब तक आपको लगे ना कि एक साइड से ये सुर्ख हुई है, तो आपने इसको टर्न नहीं करना, वरना ये टूट जाएगी। इसका ये होता है, ये हो मकई की रोटी हो, दोनों का यही तरीका होता है कि टूट जाती है। पकाते पकाते टूट भी जाए तो कोई मसला ऐसा नहीं है, ज़ाहिर है ये फिर इसको थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो इसलिए। चलें जी, अब इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको और मैंने सीखना है, सीखने के बाद हम इसको, ये देखें, कच्ची ना रहे, पकानी आपने प्रॉपर तरीके से, इस तरह से। बाजरे के लड्डू बनाने, रोटी को चूरा करेंगे, फिर उसमें डाल देंगे। बस इसको अच्छी तरह से सेक लीजिएगा, कच्चा पन्ना रहे। बाकी हम इसको चॉपर में डालेंगे, चॉपर में सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो आराम से इसके लड्डू बन जाएंगे, ठीक है। ये देखें, वैसे तो आप हाथ से भी चूरा करके कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रा सा टाइम ज़्यादा लेता है। बस इसको अच्छी तरह से आपने दबा दबा के सेकना ताकि अंदर तक ये पक जाए। 2 रोटियां लीजिएगा, हल्का सा यहाँ पर मैंने डाल दिया था, मेरे पास देसी घी था तो बड़ी मज़ेदार खुशबू के साथ ये मैं ले ही आई थी, वरना थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता, ज़ाहिर है यहाँ पर इतना अच्छा मिलता नहीं है। बस इसको थोड़ा सा इस तरह से आपने, ताकि बीच तक ये पक जाए दोनों साइड से। चलिए, ये हमारी 2 अदद रोटियाँ रेडी हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर बादाम को बारीक चॉप कर लेते हैं इस तरह से, ताकि बीच में इसके अंदर मिक्स करें, ठीक है। कुछ आपने क्या करना है, ऊपर गार्निशिंग के लिए रख दीजिएगा, कुछ यहाँ पर मिक्स कर दीजिएगा। वैसे तो मैं इसको चॉपर में ही डालूंगी, तो उससे ये होगा कि ये चॉप हो जाएंगे। और मैं अज्जा आपको बताती हूँ साथ में क्या क्या चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या चीज़ों का नहीं इस्तेमाल करें। पहले आप नोट कर लीजिएगा। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए मुझे बाजरे की 2 रोटियाँ, गुड़ 1 कप, इसके इलायची आधी चाय का चम्मच, कद्दूकस किया फ्रेश नारियल आधा कप, बारीक कटे हुए बादाम पिस्ते 1 खाने का चम्मच, बारीक खजूर 1 खाने का चम्मच, देसी घी 4 खाने के चम्मच। तो ये मैं सबसे पहले तो चॉपर में डालूंगी बादाम और पिस्ता, थोड़ा सा इसको चॉपर को चलाती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास खजूर है, घी है, इलायची है, ये इलायची भी इसी में डाल देती हूँ, ये आधी चाय का चम्मच इलायची, सही है। अब बाकी की चीज़ें तो एक साथ हम सब डालेंगे और इसको चॉपर को चला देंगे। मैं थोड़ा सा इसको चलाती हूँ ताकि बादाम पिस्ता थोड़े से चॉप हो जाए। और जब ब्रेक आएगा तो हम आराम से इसके लड्डू बनाते रहेंगे। चलो, ये हो गए, थोड़े थोड़े से चॉप हो गए। अब इसके अंदर जाएंगी बाकी की चीज़ें। खजूर है, ये डाल देते हैं, इसकी गुठलियाँ निकाल लीजिएगा। नारियल है ताज़ा, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। इसके बाद यहाँ पर गुड़ है, ये डालेंगे, 1 कप पे जितना गुड़ ले लीजिएगा। अगर थोड़ा सा ज़रूरत हो तो बेशक हल्का सा दूध या पानी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये 4 खाने के चम्मच है देसी घी, ये इसमें डालूंगी। और ये मेरे पास है जो बाजरे की रोटियाँ, ये हम इसमें डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से चूड़ा कर लेना है, ये इसमें डाल दीजिएगा। ये भी आपके सामने मैंने बनाई है, थोड़ी सी गरम गरम है, ठीक है। सब चीज़ें डाल के मिक्स कर। चलें जी, इस सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। उसके बाद इसको हम बनाएंगे लड्डू। यहाँ पर करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक नज़र देख लेती हूँ। चलें जी, बड़ी ज़बरदस्त सा ये हो चुका है। इसको निकालते हैं। एक लड्डू आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आप देसी घी, बाजरा और इन सब से सोचें कितने मज़े का होगा। डली थी गुड़ की, ठीक है।
थोड़े से छोटे कर लूँ ताकि सब फैमिली मेम्बर को पूरे हो ना। ये देख लीजिएगा, ये देखिए सही है। और इसी तरह से इस पर थोड़ा सा अगर चांदी का वर्क लगाए तो लगा लीजिएगा। ज़रा मेकअप ज़रूरी होता है ना, आपको पता है, मेकअप बगैर खड़े ही नहीं होना। ये देख लीजिएगा। अच्छा, मज़ीद इसी तरह से सारे लड्डू को मैं बनाऊंगी, बनाकर फिर इसको हमने शेप देना है। चाहे तो ऊपर से ये भी लगा दें। अच्छा जी, लड्डू हमने बना लिए थे, लेकिन अभी इसको ज़रा सा थोड़ा सा और सेट करना है। ज़ाहिर है उसको इतनी अच्छा शेप नहीं आया, लेकिन ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर ली है, यहाँ पे आपको नज़र है। लेकिन बहुत मज़े के बने, मैंने भी अभी ट्राई किया है और बहुत मज़े के बने हैं। जो इसके अंदर गुड़ डाला है और उसके बाद इसके अंदर हमने इलायची पाउडर डाला है, साथ में थोड़ा सा मैंने इसमें देसी घी 4 खाने के चम्मच डाल दिया था, तो इन सब की वजह से बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लड्डू बहुत मज़ेदार बने और इसके अंदर ड्राई फ्रूट आप जितने चाहे उसमें ड्राई फ्रूट डालें और बना के रखने चाहिए, ख़राब भी नहीं होंगे। आप बगैर फ्रिज के आप इसको रख सकते हैं। बाजरे के लड्डू, अजसा, बाजरे की रोटियां 2 अदद, बारीक कुटा गुड़ 1 कप, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, कद्दूकस नारियल आधा कप, बारीक कटे बादाम 1 खाने का चमचा, बारीक कटी खजूर 1 खाने का चमचा, देसी घी 4 खाने के चमचे। तरकीब: बाजरे की रोटियों को चूरा कर लें, अब इनमें बाकी तमाम अजसा अच्छी तरह मिक्स करें और इनके लड्डू बना लें।